मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा। नमस्कार। आज 98 बैच जो इस साल का ऊषा करवाने वाला है, तो उसमें इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, rather it's a proud privilege कि on behalf of my better half I'm a part of an interview of our one of the esteemed senior, Dr. B.B. Vadhva. He is from 1978 बैच और दिल्ली के जो हमारे ये सीनियर हैं, इनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। दिल्ली में मेरठ LLRM मेडिकल कॉलेज के जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा डायनामिक, वर्सेटाइल, सोशल और कहना चाहिए जो डॉक्टर्स की पॉलिटिक्स है उसमें भी जो बेस्ट पॉसिबल पोस्ट हो सकती है दिल्ली में। आप DMA के पास्ट प्रेसिडेंट हैं, IMA ईस्ट दिल्ली ब्रांच जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है उसके पास प्रेसिडेंट है। और उससे भी बड़ी बात, कोई भी मेरठ का अगर जूनियर सर को दिख जाता है तो उसके कंधे पे हाथ, और जैसे हमारा एक बैच सीनियर होता है तो आज भी हैं हम लोगों से 40 साल 45 साल सीनियर, लेकिन दोस्ती उसी तरीके की। तो आई वेलकम डॉक्टर B.B. Vadhva सर एंड आई ऑल्सो वेलकम डॉक्टर नितिन भट्ट हु इज द मॉडरेटर ऑफ दिस सिटी। क्या बात है बॉस, बहुत ही शानदार जो है इंट्रोडक्शन बॉस का। आई थिंक बॉस का इंट्रोडक्शन इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। बॉस वेलकम ऑन ई ब्लास्ट फोरम। पूरे 98 बैच की तरफ से आपका स्वागत है। थैंक यू। तो बॉस, जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको हम ले चलते हैं वापस इस स्क्रीन पे जो आपके बैकग्राउंड में लगी हुई है। तो पहला क्वेश्चन इसी से आता है कि अपनी जर्नी के बारे में बॉस, LLRM की जो आपकी जर्नी रही है उसके बारे में, और आप अभी कहाँ हैं, थोड़ा सा हमारे सभी सुनने वाले और देखने वालों को जो है थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ 98 बैच के जो सभी बच्चों को जो कि अपना सिल्वर जुबली का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जो OS से हमारे समय में शुरू हुई थी, तब से लगातार एक ट्रेडिशन बनाया गया जो हमारे कॉलेज में ये बाहर उसमें ग्राउंड में होती थी। तो तब से लगातार हर साल एक एंथुजियाज्म से ये OS से होती है और यूजुअली हम दिल्ली से हमारा एक डेलीगेशन जाता था और हर साल हमने ज्वाइन किया। कॉलेज की जर्नी का क्वेश्चन आपने इतना अच्छा पूछा कि अब पुरानी यादें खुल गई। तब उस समय, हमारे समय में 78 की बात है, उस समय रैगिंग बहुत होती थी जी। उस समय सीनियर्स और जूनियर्स में प्यार भी बहुत था, लेकिन जो रैगिंग का 2-3 महीने का पीरियड होता था, उस पीरियड में एक तरह से बहुत ही ज़्यादा हम आपस में बैचमेट्स जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा इंटीमेशन हो जाता था, आपस में बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाते थे, क्योंकि कैसे सीनियर से बचना है, कैसे सीनियर से जो है अंधेरे में हॉस्टल में आना। जूनियर बॉयज़ हॉस्टल में हम लोग जब एडमिशन लिया हमने, तो जूनियर बॉयज़ हॉस्टल में हमें कमरा दिया गया। रात में चुपचाप जो है कमरे में घुसना और सुबह तैयार होके नीचे आना। तो अच्छा, तू तो रात में अपने कमरे में नहीं था, कहाँ गया था? अब सीनियर का यही सवाल होता था और 2 थप्पड़ लगाता था सीनियर। तो अब उन दिनों की सबसे चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सीनियर मारते जरूर थे, लेकिन सीनियर्स ने जब प्यार करते थे तो बहुत प्यार करते थे। मैं इसमें कोई डाउट नहीं। हमारे जो एक अलग ही तरह का आपको मैं किस्सा बताता हूँ। जब हम बेगम ब्रिज से, बेगम पुल से कॉलेज के लिए या कॉलेज से बेगम पुल कहीं घूमने जाना है, तो देखते थे सीनियर किस में चढ़ रहा है। तो जान उसी बस में, मिनी बस में चढ़ते थे कि भाई जो है टिकट जो है सीनियर लेगा, या जो है गल्लू की दुकान पे चाय पीनी है तो यार वो सीनियर बैठा, चलो वही बैठ जाते चल के, पता है कि सीनियर पैसे दे के जाएगा। तो इस तरह के किस्से कई हैं, बहुत सारी यादें हैं। रैगिंग का अपना एक अलग मजा है, अलग एंथम बनाए जाते थे, अलग तरह से थर्ड बटन करके
सलाम किया जाता था, एक अलग बातें थी। उसी दौरान काफ़ी टीचर्स भी जो है अच्छे थे, कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ नहीं भी अच्छे थे, कुछ स्ट्रिक्ट थे, कुछ नहीं स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा समय था, वो उसको हम कभी भूल नहीं सकते। बॉस आपने इतने इतने सारे तार छेड़ दिए हैं भाई कि हमारे सवालों को आप टच करते जा रहे हैं। तो ग्लैडविन बॉस सवाल ले लेते हैं अगला, जो मेरे ख्याल कुछ ना कुछ बॉस की तरफ से कुछ मजेदार किस्से निकल के आएंगे। मैं इसमें एक चीज इनसे जानना ये चाह रहा था जी जिस टाइम पे हम लोग जूनियर थे, इन्होंने फर्स्ट ईयर की बात की सर ने, तो वो जो हमारा जो ड्रेस कोड होता था वो अपने आप में बड़ा पर्टिकुलर था। तो मैं बॉस से ये जानना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से हीरो बन के मेरठ गए थे और मन में इतनी सारी उमंग थी, तरंग थी, और जाते ही आपके सीनियर्स ने वो सारा सब कुछ जो है वो आसमान से आपको जो है जमीन के अंदर ला दिया, क्योंकि कपड़े भी वो ऐसे होते थे कि उन्हें देख के बस कुत्ते ना काटें तो ही गनीमत। और जो आप फर्स्ट ईयर में 100 लोगों का बैच होता था और जो आपका क्रश या जो आपके मन को भाता था, हाय हाय विचार आता था क्या कि इस कपड़ों में, इस अटायर में देख के और झापड़ खाते हुए देख के उसके मन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? इसकी एक ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि 100 लोगों के बैच में सिर्फ 17-18 लड़कियां होती थी। अब आप ये समझ सकते हो कि एक लड़की में 4-5-6 लड़के शुरू हो जाते थे, लाइन मार रहे होते थे, और इतना क्राइसिस होता था लड़कियों का तो कि अच्छा, फिर उन लड़कियों का भी अपना एक अलग ड्रेस कोड वगैरह होता था, बहुत ज़्यादा उनको जो है पोनी मेकअप वगैरह नहीं करने देते थे, तो नॉर्मल सी लुक थी, नॉर्मल सी बराबर आ जाता था मामला। लेकिन हाँ वो बराबर होता था। लेकिन कुछ हाँ इतना जरूर हुआ, जब एडमिशन हुआ उसके बाद में एक खुमार सा जरूर उतर गया एकदम से। वो खुमार तब दुआ वापस आया जब के 3rd ईयर में स्टेथो लगा, तब वो लगा कि हाँ यार के डॉक्टर अब जाके डॉक्टरी में हम एमबीबीएस में हम आ रहे। उससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या कर रहे हैं, ना तो समझ आती थी एनाटॉमी, ना समझ आती थी फिजियोलॉजी, ना समझ आती थी बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये डर लग रहा था कि लेक्चर के बाद में भागना कैसे है, बचना कैसे है। एग्जैक्टली बॉस कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था नितिन, इस मामले में देखा जाए तो हम लोग बड़े किस्मत वाले थे। इनके यहाँ पे 100-125 लोगों में 17-18 लड़कियां होती थी, हमारे यहाँ पे तो 75-75 हुआ करते थे, तो ऐसा रेशो नहीं था। मैं तो बिल्कुल यही सोच रहा था कि हमारे बैच में तो रेशो काफी अच्छा हो गया था, और बाद में बहुत अच्छा रेशो हो गया, ग्रेजुअली लड़कियां आनी शुरू हो गई मेरठ मेडिकल कॉलेज में। लेकिन शुरू में हमारे बैच में 17-18 से ज़्यादा लड़कियां नहीं होती थी, तो बहुत कम रेशो होता था। लेकिन उसी पे ही जो है एक अलग ही माहौल होता था, अलग उनकी भी अलग नक्शा होता था। अच्छा वादवा बॉस, आप थोड़ा सा रैगिंग की आपने जो है बात करी, इतने मजेदार से आपने नोट छेड़े रैगिंग के, कोई किस्सा याद आता आपको रैगिंग टाइम का जो बड़ा मजेदार हो या इंटरेस्टिंग हो? रैगिंग के बहुत किस्से हैं, रैगिंग के अच्छे किस्से भी हैं और खराब किस्से भी हैं। अच्छे किस्से बॉस? लेकिन अच्छे किस्सों में मैं ये कहूँगा कि कमरे पे सीनियर ने ठक 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 किया। अब मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी थी तो ले पकड़, ये सुबह तक मुझे नोट्स बना के देना। नहीं बना के दिया तो मेरा पता है ना, I will not name the senior, but he was very good senior of mine, but of course this was the drawback. उसके बाद में हमारे जो हॉस्टल में ही कुछ लड़के शरारती भी थे और जानबूझ के जो है सीनियर को, जैसे सीनियर पे ठक ठक करके वापस भागते थे अपने कमरे में, और फिर जो है सीनियर उनके पीछे भागता था और सबको बाहर निकालता था, लाइन लगवाता था, कहता था बाहर आओ, और सबको लाइन लगा के जो है फिर उनको। और जो अभी जैसे पिक्चर में भी दिखाते हैं, इसमें मुन्ना भाई में दिखाया, तो काफ़ी चीज़ें उस तरह की भी हुई है। लेकिन वो जो चीज़ें हैं, हमारे समय में बहुत ज़्यादा रैगिंग होती थी, इतनी ज़्यादा रैगिंग होती थी। कुछ तो सीनियर्स क्रॉनिक थे इस मामले में, कि जो रैगिंग में मास्टर थे, इनको जो है अभी भी याद करते हैं हम कभी, तो जो है लगता है कि यार कुछ नाम में जो है मैं मुझे पता चले बॉस, कुछ नाम बड़े पॉपुलर नाम मैं
इंटरव्यू के बाद बात करेंगे उन चीजों की। ग्लैडविन बॉस, मेरे ख्याल अगला सवाल लेते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। बिल्कुल, देखो कॉलेज में क्या होता है कि जो लोग डे स्कॉलर्स होते हैं वो उस चीज को मिस करते हैं, और जो लोग बाहर से जाते हैं तो हॉस्टल की लाइफ की एक अलग ही मजा रहता है। तो सर आपने 5 साल हॉस्टल में बिताए, तो कोई एक आध यूनिक ऐसा किस्सा कि जो आज तक भी आपको जब याद आ जाता है तो आपके अंदर से एक हंसी आ जाती है या अंदर से मन प्रफुल्लित हो जाता है, तो यार दोस्तों के साथ बिताया हुआ कोई ऐसा किस्सा बताइए कॉलेज लाइफ का, हॉस्टल लाइफ। मैं एक बहुत अच्छा किस्सा आपको बताता हूँ। मेरा एक सीनियर, मेरा बैचमेट थे चंद्रहास, अभी उस दुनिया में नहीं रहे, थोड़ा सा किसी वजह से उनकी डेथ हुई। चंद्रहास और मैं और सत्य प्रकाश, एक दिन क्या हुआ, चंद्रहास को ना एक मतलब साधु बनने का बड़ा शौक था। एक दिन क्या हुआ, उसने गेरुए वस्त्र पहन लिए और हमको कुर्ता पजामा पहना दिया। कुर्ता पजामा पहना दिया और हॉस्टल, जूनियर बॉयज हॉस्टल के पीछे से हम दीवार फांद के जो है एक गांव में चले गए बाबा बन के। अब चंद्रहास बाबा बने हुए हैं, हम दोनों उसके चेले साथ में चल रहे। तो मैं उसको कह रहा था, मैं कहा यार ऐसा है कि जूते ना पड़े, कहीं पहचान ले गांव वाले, के पेशेंट ही होते हैं आसपास के गांव वाले, कहीं पहचान लिया तो बड़ी दिक्कत। कहता नहीं नहीं कोई नहीं पहचानेगा। तो पीछे जाके हम एक गांव में जाके, वहाँ पे एक कोई पीपल का पेड़ था, वहाँ खड़ा सा बना हुआ था, वहाँ बैठ गए। बाबा जी अपना ध्वनि रमा के जैसे होता है बैठ गए, हम दोनों पास में बैठे। तो कुछ देर तक तो लोग पास से निकलते रहे। तो एक वो मुझे कहता है गांव वाला कि ये कहाँ से आए हैं बाबा? मैंने कहा ये हिमालय पर्वत से आए हैं। अभी जो है ये यहाँ पर इस आए थे दूसरे गांव में, तो अभी जा रहे हैं अपने धाम पे जा रहे हैं। कहता अच्छा, तो लगते तो नहीं है, लगते तो जवान से हैं। मैं कहा ऐसा है, इन्होंने ना संसार को छोड़ दिया है और संसार का इन्होंने लगता है कि अब संसार में कुछ नहीं रहा, और जो है वो छोड़ के अपना जो है एक हाथ में, तो हम इनके साथ में आए। तो कहते अच्छा। तो शाम तक हम वहाँ बैठे तो काफ़ी लोग आके वहाँ पर जो है हमसे जो है जैसे आशीर्वाद लेते हैं, औरतें भी आ गई, तो कुछ रुपए भी आ गए। मैंने कहा भैया शाम को 5-6 बजे, मैंने कहा भागो यार हॉस्टल पहुंचना, कहीं ऐसा ना हो ढूंढ रहे हो सीनियर के कहाँ चले गए। तो ये बहुत बड़ी याद मुझे आज भी उस लड़के की आती है। उसने चंद्रहास का नाम मैं इसलिए लिया क्योंकि वो उसके बाद भी उनको मैंने सुना, वो चित्रकूट में जाके उन्होंने काफ़ी समय वहाँ पे बताया। मेरा बैचमेट था, तो उसके साथ में ये वाला जो किस्सा है ये मुझे हमेशा याद रहता है। दूसरा एक और बड़ा अच्छा, हमारे बैचमेट्स में काफ़ी लोग जो है जाट गुजर थे। अब इनके गांव से घी आता था, अब मेस में हमारी जो है खाना बनता था, तो खाने का स्वाद तो आपको पता ही है कैसा मेस में बनता है। तो वो घी जो है हम सब में जो है वो खिलाते थे हमको, और बड़े खुश होकर खिलाते थे। आज भी वो मेरे दोस्त हैं। मैंने अभी जो नाम लिया जो अपने बैचमेट्स का, मुजफ्फरनगर में है, इधर मेरठ में है, वो लोग वो जो है अभी भी इतना प्यार करते हैं, उतना जो प्रेम आपस में रहा ना, वो कभी हम नहीं भूलते। बाकी और तो किससे अनगिनत है, मेरे ख्याल से इंटरव्यू में बहुत समय लग जाएगा। चलिए बॉस, हम थोड़े किस्से जो है याद करते हैं, बट हम सिनेरियो चेंज करते हैं। हम सभी क्लिनिकल साइड में हम लोग पहुंचे एमबीबीएस में, तो हम लोगों ने क्लिनिक्स जाते थे। तो क्लिनिक्स में बहुत सारे इंसिडेंसेस होते थे टीचर्स के साथ या रेजिडेंट्स के साथ, बड़े मजेदार। कोई उसमें से कोई किस्सा अगर आपको याद आता है तो बॉस शेयर कीजिए। प्रोफेसर अलेंस का एक किस्सा है। एक बार मतलब मुझे केस प्रेजेंट करना था, तो आपको पता केस प्रेजेंट करना अपने आप में कितना मुश्किल काम था उस समय। मतलब ये लगता था सबसे मुसीबत वाला काम यही है। बैचमेट सामने खड़े हैं, लड़कियां खड़ी हैं, जो मेरा नाम शुरू में था ए से, ए और बी में आ गया भारत भूषण। तो शुरू में ही बैच में सबसे पहले जो है, क्योंकि बाद वाले बच्चों को तो पता लग जाता था कि यार इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे और ये जवाब देना होगा, ठीक है। एक सेट क्वेश्चन होते हैं ना, तो हमें तो शुरू वालों को पता ही नहीं होता था क्या पूछेंगे और क्या जवाब देना है। तो क्लिनिक था, क्लिनिक 9 बजे शुरू होता है,
तो रात में जो है मैं जो है नेचुरली क्लिनिक के लिए केस तैयार करने के लिए पेशेंट से पूछने गया। अब पेशेंट जो है रेडी ना हो कुछ बताने को। मैं कितना बताऊं तुझे, हैं तंग कर रखा, और जो उनकी भाषा है बच्चों को तंग कर रखा। मैं कहा बाबा कल मेरा वो है, तो बड़ा उसको प्यार से बड़े तरीके से उसको प्यार से समझाया कि भाई मेरा कल केस है, प्लीज कोऑपरेट करना है, और जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसका जवाब उसी तरह से देना। तो दिन जो है सारे बैचमेट्स थे और उनके सामने जो है ग्रुप होता है ना, बैच होता है जी। जो 7 लोगों 10 लोग, तो प्रोफेसर अलेंस आए। अब उनको कोई डायरेक्ट आते ही, यस भारतभूषण व्हाट इज दिस केस। तो मैंने कहा सर ये जो है ब्रोंको निमोनिया का केस है और इस तरह से। तो मैंने शुरू कर दिया अपना जैसे एक रूटीन में, घबराहट में फटाफट बोलना शुरू कर दिया। अरे रुको 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 रुको, बाबा से तुमने क्या क्या पूछा? मैं कहा बाबा से ये क्वेश्चन पूछे, ये थोड़ी ना पूछने थे। बताऊं मुझे ये किस्सा अभी तक इसलिए नहीं भूलता कि जो खिंचाई मेरी हुई उस समय, जो मेरी मतलब डांट पड़ी मुझे, मैं सब कुछ भूल गया कि क्या केस था क्या था। तो आज भी वो चीज़ याद आती है, उनके पढ़ाने का तरीका या उनके बताने का तरीका या अपनी नर्वसनेस समझिए या जो समझिए। क्लिनिक्स में इस तरह के तो पता नहीं कितने किस्से हैं। एक बार डॉक्टर रोशन लाल गुप्ता सर्जरी में, मैं जो है उन्होंने जो केस फाइल तैयार करवाते थे वो तैयार करी, तो उन्होंने उठा के दूर फेंकी, पता नहीं उनको क्या चीज़ पसंद नहीं आई। हम सारी रात क्या 2 महीने से लगे हुए तैयार कर रहे, उनको 1 मिनट लगता था फेंकने। तो इस तरह के कई चीज़ें क्लिनिक में हमेशा याद रहती हैं। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि वो भी एक पार्ट एंड पार्सल है, जो बताते थे, जिस तरह से पढ़ाते थे, केयर करते थे, सबसे बड़ी बात ये। बिल्कुल वो बिल्कुल। चीज़ शायद हो अच्छी सकता बात है है कम सर हो गई हो, कि- लेकिन उस समय बहुत केयर लेकिन नितिन, हाँ जी बस। इसमें हुई मुझे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग याद आ गई। भाई हम लोगों का ऑफ्था का नई पोस्टिंग हुई थी, क्लिनिकल पोस्टिंग। हम वहाँ गए तो ये जैसे सर ने बताया हिस्ट्री लेने वाला, तो हमारी एक बैचमेट थी और शी इज डूइंग एक्सीलेंट नाउअडेज। तो वो हिस्ट्री चल रही थी, तो उसमें फैमिली हिस्ट्री आती थी। तो उसमें क्या हुआ कि एक बच्चा था, वो क्या हुआ अपने छत के ऊपर से गिर गया था और उसको चोट लग गई थी, आंख में चोट लग गई। तो मैडम ने उससे पूछा, मतलब मेरी फ्रेंड ने, बैचमेट ने, आप समझ लीजिए या वो टेबल मेट ने, उसने कहा अच्छा आपके परिवार में पहले भी कोई छत से गिरा है क्या जिसको ये चोट लगी हो ऐसे? अच्छा अब क्या हुआ कि हम लोग तो सह गए, हमने कहा चलो बैचमेट है, लेकिन वो जो उसकी माँ थी बच्चे की, उसने कहा रे तेरे मर जाते हैं, हमारे खानदान में क्या पूरे में यही गिरते पड़ते ही रहेंगे क्या? ये गिरने से हमारा क्या यही काम धंधा है? ये तो ऐसे कुछ मजेदार किस्से हैं। एक और किस्सा याद आया, वो आपको बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। एक किस्से में क्या हुआ कि सर्जरी में पोस्टिंग थी। अब ये DS मलिक वगैरह ये सारे लड़के साथ में थे, लड़कियां भी थी, तो सर्जरी में पोस्टिंग थी, सर्जरी का केस था। तो शाम को जैसे जाते हैं शाम क्लिनिक पे, ठीक है, तो पाइल्स का केस था और नेचुरली वो PR करना होता है। तो मैंने कहा चलो बाबा चेक कराओ। कहता कितनी बार उंगली डालोगे, और भी डाल के दें तो बार उंगली डालते रहोगे, इलाज भी करोगे कि नहीं करोगे? क्या बात है, क्या बात है। ग्लैडियो बॉस, हाँ, एक अगली उस पर चलते हैं नितिन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ अगले सवाल की तरफ। हाँ सर एक बात बताइए कि आज आपको 45 साल हो गए हैं कॉलेज छोड़े हुए। अगर मान लीजिए कोई ऐसी मशीन हो, कोई आपको टाइम मशीन में डाल दिया जाए कि अब आप वापस पहुंच जाएं अब से 45 साल पीछे, जब आप हमारे जैसे हुआ करते थे, तो हालांकि आप अभी भी नितिन, अब हमने ऐसा कह के उनको एक छेड़ मैं यही कहना चाह रहा था। बॉस तो बिल्कुल जो है भाई यंग है, और बॉस की बातें तो जो है हमसे भी यंग है। हाँ, तो सर अगर मान लीजिए ऐसी कोई टाइम मशीन हो और आप उसमें पहुंच जाए 45, तो कुछ ऐसे नाम आपको आज भी अपने जहन में याद आते हैं कि जिनसे आप मिलना पसंद करेंगे, बार बार जिनसे आदमी मिलना चाहता है? सिर्फ नाम बताइए कुछ ऐसे नाम। मैं जरूर मिलना चाहूंगा अपने
जो दोस्त मेरे जो इस दुनिया से चले गए हैं उनका नाम तो मैंने अभी लिया ही है, चंद्रहास है। जैसे और जो लोग हैं जो प्रोफेसर्स हैं, एक प्रोफेसर हमारे मित्तल थे, एच.एस. तो मित्तल। हाँ एच.एस. मित्तल, मैं उनको नहीं भूल पाता हूँ, उनके पढ़ाने के तरीके को। प्रोफेसर एलेंस है हमारे, वो थे। और एक एनाटॉमी में हमारे जो है प्रोफेसर थे, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो कुछ लोग ऐसे हैं। एक हमारी प्रोफेसर थी नेगी, डॉक्टर नेगी, आपने नाम सुना हो अगर तो, फिजियोलॉजी की। उनकी अंग्रेजी बहुत जबरदस्त थी सर। हाँ, वो मैं उनको नहीं भूल पाता हूँ, वो बड़े अच्छे लोग थे और उनसे मिलना भी चाहूँगा। प्लस मेरे हॉस्पिटल में कुछ टेक्नीशियंस, जो लोग जिन्होंने एक्चुअल में हेल्प की, उस समय हेल्प की, वार्ड बॉयज कुछ, जिनको मैं मिलना चाहूँगा। या नाम पर्टिकुलर ऐसे कुछ याद आते नहीं है ज़्यादा, और नाम लेना कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है किसी को वो कहे पर्सनल नाम लेना। क्या तो बात है सर। बहुत लोग याद आते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो जो दिन थे वो कभी नहीं भूल सकता हूँ। जी। मैं अपनी एलुमनाई से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, इतना ज़्यादा जुड़ा हूँ कि मुझे जूनियर्स में सब में मिलने का शौक़ है, सोशलाइजेशन का शौक़ है, और सबसे जो है उनको आगे लाने का शौक़ है, उनको भाई दिल्ली के मेन स्ट्रीम में। अब ये ग्लैडविन है, मैं आपको इसका भी किस्सा बताता हूँ। ये कभी IMA की इसमें नहीं आता था, एलुमनाई का था, मुझे पता लगा ये यहीं पे रहते थे, तो मैं जब भी कभी इलेक्शन होता था तो इसके पास जाता था। ये एनुअल मेंबर, मैंने लाइफ मेंबर नहीं बना, इसको लाइफ मेंबर बनाया, फिर ममता को लाइफ मेंबर बनाया, वरुण को बनाया, उसकी वाइफ को बनाया। और मैंने एक बार अभी कुछ दिन पहले मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा इस तरह से वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है आपने आना, तो कहता ठीक है बॉस। और मैं आपको एक चीज़ नितिन बहुत बढ़िया बताऊं, हमारी मेरठ की एलुमनाई का जो एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, मैंने सिर्फ इसको वो लिस्ट दी, नंबर दिए, जो ऑरा क्रिएट किया ग्लैडविन ने। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जो इलेक्शन में मेरठ 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 मेरठ, ये मेरठ कहाँ से आ गया, ये मेरठ के लोग कहाँ से आ गए, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सम्मान लोगों ने दिया। और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट, फिर सेक्रेटरी, अब प्रेसिडेंट। आप देखो लोगों का प्यार ही तो है ऐसी सारी चीज। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल खास बात है हमारी एलुमनाई में, हमारी खास बात है हमारी मेरठ, और इसी को हमने आगे बढ़ाना। बिल्कुल बॉस। चलिए मैं इसी को जो है एक मेरठ की ऐसी चीज से जोड़ता हूं, जो मेरे ख्याल जितने भी लालामाइट इस फोरम पे आए हैं उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में, उस जगह के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बोला है, डल्लू की दुकान। तो हम चाहते हैं बॉस आप डल्लू की दुकान से जुड़े कुछ किस्से अगर आपको याद आते हो, या कुछ अच्छी। डल्लू की दुकान तो सबसे मेन किस्सा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले टच किया था इस चीज जी बस। से, तो उसका जो किस्सा है उसमें तो सबसे बड़ी चीज जो थी, जैसे लंच के समय लंच किया, उसके बाद में वहां जाके चाय पीने का होता था, और उस चाय पीने में जो महफिल जमती थी, सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, और जो महफिल जमती थी उस महफिल का जवाब नहीं। डल्लू की दुकान का एक दो और चीजें हैं, वहां पे मैच मेकिंग भी होती थी। बिल्कुल सही बात। वहां पे मैच मेकिंग भी मैंने देखी है, इतनी भी मैच मेकिंग देखी है कि अमेरिका में लड़कियां, हमारे दो सीनियर्स थे, दोनों भाई थे, दो लड़कियां वहां से अमेरिका से आई, वो डल्लू की दुकान पे लेके आए, और मैं और मेरे DS मलिक, करण सिंह, 4-5-6 दोस्त, देश दीपक और राहुल बंसल वगैरह, हम लोगों को बुलाया, बकायदा हमसे मिलवाया कि ये मेरे जो है जूनियर्स हैं, फेवरेट जूनियर्स हैं, जैसे भी हम लोगों ने बैठ के चाय पी। और वो लड़कियां इतनी इम्प्रेस हुई इस चीज़ से कि सिंपल चाय की दुकान पे इतना ज़्यादा आपस में इंटरेक्शन इनका हो रहा है। तो अभी भी वो US में ही हैं, वो जो है मेरे सीनियर्स हैं, 75 बैच के थे। तो मतलब डल्लू की दुकान पे जो मैच मेकिंग क्या और ग्रुप मैचिंग क्या, कपल मैचिंग क्या, मतलब वहाँ बहुत कुछ होता था। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं डल्लू के बारे में बताना चाहूँगा, ही वॉज सो काइंड, ही वॉज सो गुड। कई बार पैसे नहीं होते थे तो कुछ नहीं कहता था। कई बार ऐसा होता था ना, जैसे कि अब तो नेचुरली आपको एक चीज़ को टच जरूर करूँगा कि हम लोग
ऐसी कोई ज्यादा फैमिली रिच फैमिली से थे नहीं, छोटी फैमिली से, तो डे टू डे का खर्चा भी बड़े उससे होता था, तो पैसे नहीं होते थे, महीने में पैसे आते थे घर से, तो नेचुरली वो उधार भी कर लेता था, और कई बार जो है नहीं भी होते थे, कभी कुछ नहीं कहता। तो ये गड्डल्लू की ये बहुत अच्छी चीज थी, और उसने हमेशा डॉक्टर्स को बहुत सम्मान किया, कभी नहीं अपमान नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें नितिन ये कह सकते हैं कि जोड़ियां तो आसमान में बनती हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट मैचिंग डल्लू की दुकान पे होती है। डल्लू की दुकान में जो चाय का नशा था ना, वो बड़ा जबरदस्त था। बहुत ज्यादा। वो तो खैर वो नहीं। सर मैं इस पे एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम लोगों के बैच आए और थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया, आपके टाइम पे जो नौचंदी है, नौचंदी का मेला, क्या बात है, तो वो वाले दिन थे, मजा आ गया। नौचंदी था, क्योंकि मैं भी गया उस नौचंदी के मेले में, लेकिन हमारे बैचमेट्स जूनियर वगैरह जैसे जैसे वो, मैं थोड़ा सा क्योंकि पुरानी चीजों से जुड़ा रहता हूँ, तो उसमें एक और मजे की बात थी, उन दिनों में जो सिनेमा हॉल है वो 24 घंटे चलते थे। तो क्या आपने कभी राउंड द क्लॉक मूवीज देखी उस पे कि शाम को 6 से 9? मैं आपको नौचंदी मेले सबसे अच्छी बात बताता हूँ। एक तो घूमने का मजा, लड़कियां देखने का मजा, और वहाँ एक जूनियर हेलन का शो होता था, अच्छा, जो कि हम 2-2 बार 3-3 बार भी देख लेते थे। क्या जूनियर हेलन का किसी ने आपको बताया? अभी तक नहीं बताया। नहीं बॉस, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं आपके मुंह से। वहाँ जूनियर हेलन का शो होता था, डांस का। जूनियर हेलन, हेलन नहीं, जूनियर हेलन, उसका नाम ही मशहूर था, जूनियर हेलन। और वो इतना बढ़िया डांस करती थी, वो स्पेशल हम देखने जाते थे वहाँ। और नौचंदी में घूमने का तो अपना एक अलग मजा था ही था, लड़कियां देखने का अलग मजा है, बैचमेट्स के साथ जाने का अलग मजा है। उस समय पैसे नहीं भी होते थे, कई बार तो उधार पैसे लेके भी यार वो शो देखना जरूर है। 10 रुपए का शो होता था उस समय, 10 रुपीज। तो मतलब वो जो शोज थे, जो आपने सिनेमा हॉल की बात की, सिनेमा हॉल में जाने का मजा, आमतौर से हम जाते थे पिक्चर देखने जाते थे, लेकिन चंदी वाले दिनों में तो खास तौर से हम वही जो शोज देखने जाते थे। वहां पर जो इस तरह के शोज जो होते थे, मौत का कुआं देख लिया, या वो जायंट व्हील पे घूम लिया, हाँ एग्जैक्टली, खा लिया। तो नौचंदी ऐसी चीज है जिससे कहीं ना कहीं एक ऐसा बड़ा मजेदार कनेक्शन है हम सब लोगों का। हमारे समय में ना बड़ा ट्रेडिशनल था, मैं हाँ। आपको बताऊं, उस समय बड़ा ट्रेडिशनल था। और क्योंकि आपको पता है सिनेमा हॉल बहुत ज्यादा होते नहीं थे, और बहुत ज्यादा होते थे तो इतना कुछ खास तो नहीं होता था। लेकिन ये मेलों की बहुत इंपॉर्टेंस थी। हमारे जैसे सहारनपुर में गोपाल का मेला होता था, हमारे सहारनपुर में गोपाल का मेला होता था, इसी तरह से यहाँ पे नौचंदी मेला होता था, होली के बाद होता था ये। और बिल्कुल इंतजार रहता था इसका कि हाँ भाई नौचंदी। क्या है कि देखिए, जैसे जैसे हम लोग बियॉन्ड, मतलब जब हम मिलेनियम ईयर के जब आगे बढ़े हैं, तो उस टाइम पे जो आपका कहना चाहिए सोशल मीडिया जो रिवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन सर के टाइम पे, जैसा सर ने बताया ना, इन मेलों का और ये जो छोटे मोबाइल होता नहीं था, अच्छा आपको बताता हूँ, नौचंदी मेले में कुछ ऐसी डिश मिलती थी, जैसे एक होता था खजला पराठा। तो ये नहीं थी, हम लोग जब वहां हम जाते थे, ये वहीं मिलता था, इतना बड़ा पराठा, हलवा पराठा खजला होता था, मतलब मजेदार चीजें होती थी। और जो जलेबी खाते थे हम, जलेबी उसके साथ में रबड़ी और जलेबी। बड़ी अच्छी यादें जो है इग्नाइट हो गई आज, जो है नौचंदी का नाम आते ही। मेरे जो बैचमेट थे, ज्यादातर मेरा डॉक्टर हरीश मारवा जो अभी मेरठ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या प्रदीप पनेजा जो सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ये जो अशोक गर्ग जो इसके नौचंदी ग्राउंड में ही उसका नर्सिंग होम है, गर्ग नर्सिंग होम। तो हम 3-4 लोग होते थे, जो अपना एक ग्रुप था अलग। एक मनमोहन बावा थे मेरठ के ही, तो 4-5 लोग हम जो है, हमारा एक अलग ग्रुप था जो नौचंदी खास तौर से इंतजार करता था कि हाँ नौचंदी में चलना है। लेकिन एक्चुअली क्या है, देखिए मेरठ में बहुत हिस्टोरिकल शहर है। जैसे नौचंदी में सर ने बताया ना, जूनियर हेलन वो हमारे टाइम पे वैरायटी शो में कन्वर्ट हो गया था, तो वो वैरायटी शो होता था। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोग उस तरीके का, अगर हम इस तरीके की बात करें, तो जिस टाइम पे सर लोग थे ना, उस टाइम इनके पास घूमने का क्या था, सरदने वाली चर्च, नौचंदी का मेला, समझ रहे हैं,
और इसके अलावा सूरज कुंड जो अब बाद में विलुप्त हो गया, तो वो सूरज कुंड भी अपने आप में दर्शनीय मैं आपको एक और याद आई मुझे, मैं सीनियर का जब काम कर लेते थे तो रात में 10 बजे कई बार जो है कहते चल यार चले, तो वो लेके चलते थे हमें बेगम ब्रिज पे कैंट एरिया में काल्टेक्स के नाम से एक जगह थी। कौन सी? काल्टेक्स CALTX पेट्रोल पंप था वहां पर। वहां उस जो है ना एक आमलेट बनाता था, वो आमलेट भी इतना बड़ा आमलेट बनाता था वो करके टॉस करके, वो बड़ी मशहूर थी। लेकिन वो दुकान बाद में बंद हुई, लेकिन हमारे समय में वो चलती थी और लोग जो है कितनी कितनी दूर से जाते थे, हम लोग कॉलेज से स्पेशल आते थे वहाँ। क्या बात है। चलिए बॉस आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। मैं अगला सवाल ले लेता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप ई ब्लास्ट के फोरम से जो आज के हमारे बडिंग जो लालामाइट्स हैं जो अभी हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कोई अगर आप उनको मैसेज देना चाहें इस ई ब्लास्ट के फोरम से, तो मेरे ख्याल वो लोग भी अपने आप को कनेक्टेड महसूस करेंगे। मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अपनी एलुमनाई पे फख्र करना सीखो, अपने कॉलेज पे फख्र करना सीखो, अपने आप को ये समझो कि हमारे वी आर द बेस्ट। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ अपने आप को जोड़ के रखो एलुमनाई से, क्योंकि आपकी एलुमनाई आपको कहीं भी काम आएगी। जहां आपका कॉलेज का सीनियर काम आएगा ना, वहाँ आपको कई बार आपका भाई भी काम नहीं आता, कई बार आपके अपने घर वाले भी काम नहीं आते, जहाँ सीनियर काम आ जाता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, मैंने अपने US में अपने कनेक्शंस थे मेरे, जब मेरे बच्चे वहाँ US में थे, एक फ़ोन से वो लोग हेल्प करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, बच्चों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने ऊपर फख्र करें, आपके कॉलेज में फख्र करें और अपने आप को एलुमनाई से जोड़ के रखें हमेशा, जो क्या बात है, आपकी माँ की तरह है। बॉस आई थिंक बहुत ही बेहतरीन संदेश है ये, जो आजकल के बच्चे मेरे ख्याल 2018 से 2022 या 23 के जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तो मेरे ख्याल ये उनके लिए भी अच्छा है कि अगर वो लोग अपने सीनियर से कनेक्ट होते हैं तो उनको भी जो है काफी हेल्प मिलेगी। ग्लैडविन बॉस, और बात यहाँ कहना चाहता हूँ, जी बॉस, मैं दिल्ली में हूँ और एलुमनाई का काम काफी अच्छे तरीके से देखता हूँ। अभी तो ग्लैडविन मेरे साथ जुड़ गया तो और अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। और मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि अगर उनको किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए दिल्ली में जी बॉस, या NCR में, तो मैं हमेशा उनके लिए हाजिर हूँ। हमारी टीम हाजिर है। अब हमारे जो है ये ग्लैडविन आगे दिल्ली में भी आएंगे तो दिल्ली में भी ये अपना वो दिखाएंगे। तो हम लोग सब लोग जितने भी अपने उनके सीनियर्स हैं हमेशा उनके लिए तत्पर हैं काम करने को। कोई भी उनको हेल्प चाहिए हम करें। क्या बात है बॉस। लेकिन हम एक मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था, जैसे कि आप हैं मींस द इंडियन डायस्पोरा मींस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वी हैव एन इमेज। सर मैं एक थोड़ा सा अपने कॉलेज की, क्योंकि आपने एलुमनाई की बात की और हम अब थोड़ा सा इस चीज पे आते हैं कि हमारा जो लेवल है या दुनिया में जो हमारी पहचान है, आप मुझे बहुत शॉर्ट में जो आपका टाइम था और जो अब टाइम है, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसे इनपुट्स, कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि जिससे जो आज हमारे डॉक्टर्स निकल रहे हैं, जो बच्चे उस LLRM से निकल रहे हैं, ताकि जैसे नितिन अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, आपके बैचमेट्स US में है, मेरे भी कुछ यूरोप में अलग अलग जगह है, ताकि वो कहीं जाए तो वो बेटर क्लिनिशियन बन सके। हम कॉलेज लेवल पे उस तरीके के कुछ 2-3 बहुत छोटे से इनपुट्स बताइए कि जिसको इम्प्रूव करके हम अच्छे क्लिनिशियंस को पैदा कर सकें। देखो, मैंने अभी इसी बात पे अभी मैंने जो कहा था कि जो बहुत जरूरी है, जो अभी ये नितिन एक प्रयास कर रहा है ई ब्लास्ट के थ्रू, और ये बहुत जरूरी चीज है। और हम दिल्ली में ये प्रयास अब शुरू कर दिया, समझ लीजिए इसी साल से शुरू हो जाएगा, नए लोगों को जोड़ने का। ठीक है, उन लोगों को जोड़ेंगे नेचुरली। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ये है कि जब बच्चा कॉलेज से निकलता है तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कि उसके अपने एम्स होते हैं। तो क्या होता है कि वो उसको ये सारी चीज़ें जो है ना, एलुमनाई मिलना जुलना या कुछ और करना, उसको इतना ज़्यादा भाता भी नहीं है और इतना वो उसकी तरफ उसका दिमाग में नहीं जाता। अगर मान लो हम उसके कहते हैं IMA के मेंबर बन जाओ या एलुमनाई के फंक्शन में आओ, तो वो उतना ज़्यादा उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाता। तो हमें जो है उनको साथ में जोड़ के उनको दिखाना है कि दिस इज़ द एडवांटेज। इस वजह से आप हमारे साथ आइए, जुड़िए और आपको हम आगे गाइड करते हैं
और गाइड जो करने का तरीका जो है हम लोग आगे जो है जैसे ये बना रहे हैं कि भाई वो उनको कैरियर काउंसलिंग भी हो जाए, या भाई जो है मुझे मुझे उनका कोई डीएमसी में कोई काम है, जैसे दिल्ली मेडिकल काउंसिल में, एमसीआई में, या कहीं किसी हॉस्पिटल में। तो इस तरह की जो हमारी एलुमनाई में थोड़ा सा अभी ये लैकिंग है। मैं इसमें कोई मतलब वो नहीं करता हूँ कि भाई जो हमारे कुछ लोग तो हेल्प करते हैं, जैसे हम लोग ग्लैडविन है, हमें कोई भी हमें फ़ोन करता है या कहता है तो हम हेल्प करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो है थोड़ा सा अपने काम में मस्त रहते हैं, लेकिन उनको हम फोरम में अपने लाएं, और जहाँ जहाँ भाई हमारे कहीं किसी बच्चे को कोई ज़रूरत हो हमारी, तो हम उसको जो है हेल्प करें। और ये जो जिस तरह का ये जो आपने प्रयास शुरू किया है ये बहुत अच्छा है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल नितिन, आप आगे अगले बॉस सेक्शन में आप हाँ आप जो है हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, रैपिड फायर राउंड है बॉस। इसमें क्या है कि हम कुछ शब्द बोलेंगे, तो उनको सुनने के बाद जो भी आपके दिमाग में पहला शब्द आता है या फीलिंग आती है वो आपने जो है जवाब देना है, बिल्कुल सोचना नहीं है, तुरंत। ठीक है बॉस, शुरू करते हैं। ओके बॉस। LLRM। मेरी माँ। हॉस्टल। मेरा सब कुछ। इवनिंग क्लिनिक्स। नॉट गुड। DH। ओह हॉरेबल। GH। वाह दैट्स गुड। डल्लू। ओह माय लव। सिटी। दैट वाज गुड। हाँ हाँ, त्यागी जो वो था, टूर्नामेंट की बात कर रहे हो ना? हाँ SMC। हाँ, अरे वो तो हमारा माय फेवरेट। ओके। लालामाइट्स। या एक शब्द। अगला सेक्शन जो है सर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्लीज बी प्रिसाइज, और एक नाम लीजिए। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात इसलिए नहीं है कि हम 45 साल पुरानी बात कर रहे हैं और आपके मन के भाव हैं वो किसी के लिए कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं भी आपसे कुछ पूछूंगा और एक शब्द में आंसर दीजिएगा प्लीज। आपका फेवरेट टीचर? टीचर डॉक्टर अलेंस, प्रोफेसर अलेंस। फेवरेट जूनियर? फेवरेट जूनियर ग्लैडविन त्यागी। बॉस चाहे बॉस। ठीक है ना? फेवरेट सीनियर बताइए, एक सीनियर। सीनियर में हमारा जसवीर मलिक। सर आप BLT का मतलब समझते हैं? ब्यूटी लिस्ट टॉपर। आपके टाइम हुआ करती थी क्या? बैच में जितनी लड़कियां होती थी उनकी एक लिस्ट बनती थी उसमें कि भाई ये सबसे खूबसूरत है, ये नंबर बैच में। फेवरेट पास टाइम आपका कॉलेज में? फेवरेट पास टाइम? सिंगिंग सॉन्ग्स। अरे गजब। और सर फेवरेट ड्रिंक क्या था आपका कॉलेज में? ड्रिंक कॉलेज क्या अभी भी बॉस? अभी भी उस समय तो स्कॉच थी, अभी जो है लेमन सोडा है। अच्छा सर ये बताइए कि आपके कॉलेज के टाइम पे जो आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस करता था, मतलब आपका कहना चाहिए मुझे कि मल्टी टैलेंटेड लालामाइट उस टाइम का कौन था? राहुल बंसल। क्या बात। सर आपका फेवरेट सॉन्ग? मेरे महबूब कयामत हो। बॉस 2 लाइन हो जाए। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी, मेरे महबूब। क्या बात है बॉस, क्या बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, फेवरेट मूवी क्या है आपकी? मूवी सती कौन सी थी वो? सरस्वती चंद्र। सरस्वती चंदन सा बदन, चंदन सा बदन। यस यस। सर अगर मैं एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पूछूं, द मोस्ट फेवरेट प्लेस टू विजिट इन मेरठ? बेगम ब्रिज।
चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। नितिन, ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू बॉस। चलिए बॉस, कुछ जो है सवाल लेते हैं। कॉलेज के टाइम में, आपके टाइम में भी कुछ मैगजीन्स निकलती होंगी, तो थोड़ा सा हमें बताइए आपका जो है कॉलेज मैगजीन के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊं, कॉलेज मैगजीन्स में मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं शेयर भी करना चाहता हूं आपसे। एक सुभारती सेवा संस्था, आपने नाम सुना होगा कि नहीं सुना? सुभारती मेडिकल कॉलेज आपने सुना? हाँ हाँ, सुभारती मेडिकल कॉलेज। भारतीय मेडिकल कॉलेज सुभारती सेवा संस्था से पैदा हुआ। ओके। डॉक्टर अतुल भटनागर ने ये शुरू किया था। उसकी एक मैगजीन निकलती थी उस समय, क्योंकि प्रिंट मीडिया इतना ज्यादा पैसे नहीं होते थे, तो हम एक प्रिंट निकालते थे, सिंगल पेज, जो मैं खुद जो है एडिटर था उसका। अरे वाह। मैं तो कॉलेज में लगाता था, हॉस्टल में लगाता था, और जो हॉस्पिटल्स में लगाता था, और प्लस जो है वो सुभारती सेवा संस्था के टाइम जो है हम लोग वीक में एक बार गांव में जाके पेशेंट देखा करते थे। मेरे साथ में डॉक्टर MS राका, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे एक तो सीनियर ओमवीर सिंह मलिक थे, जसवीर सिंह थे, DS मलिक, मैं, करण सिंह, एक दो लोग और थे। तो हम लोग गांव में जाके पेशेंट देखा करते थे। आसपास के जो गांव थे वहाँ जाके पेशेंट देखा करते थे। डॉक्टर अतुल भटनागर उस संस्था को चलाते थे। तो ये मैगजीन जो है ये सुभारती सेवा संस्था की, मैं उसका एडिटर था, इतना मुझे याद है। इसके अलावा जितने भी कॉलेज के नोटिस होते थे, अगर मैं आप मेरे बैच के लोगों का जब इंटरव्यू आप लेंगे ना, तो आप एक को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएंगे कि जो नोटिस होता था उस नोटिस की कॉपी मैं अपने रूम में लगा के रखता था। अगर किसी को नोटिस देखना होता था या टर्मिनल के एग्जाम के नोटिस देखना होता था, मेरे कमरे में आके देखते थे। तो ये इंटरेस्टिंग बड़ा था कि वधवा के कमरे में चल के देख लो यार, वहाँ नोटिस लगाया हुआ होगा उसने। तो ये कॉलेज का ये टाइम मुझे याद आता है अभी भी। और आज मैं जब सुभारती मेडिकल कॉलेज देखता हूँ, या तो उनका एक और मेडिकल कॉलेज देहरादून में बना है, तो उनका विजन सोचता हूँ कि डॉक्टर अतुल का उस समय विजन क्या था, और उन्होंने कितनी सेवा की, कितना उन्होंने समाज के लिए किया। उसके बाद में उन्होंने एक तो नर्सिंग होम भी अपना बनाया था, कमल नर्सिंग होम के नाम से। वो सर्जन है खुद, उन्होंने जो है कमल नर्सिंग होम के नाम से बनाया था। उसके बाद फिर इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया। लेकिन हैट्स ऑफ टू दैट मैन, डाउन टू अर्थ पर्सन। टिल डेट कभी भी हम मिलने जाते हैं तो उनको वो बातें याद हैं। भारत भूषण बोलते हैं मुझे, वधवा तो यहाँ दिल्ली में आके बोलते हैं, लेकिन वो अब भी भारत भूषण, हाँ भाई भारत भूषण क्या हाल है। तो मतलब इतना अच्छा लगता है कई बार सीनियर्स जो है वो पुरानी चीज़ें याद करते हैं, क्योंकि संघ से शुरू से नाता रहा, और संघ की वजह से हम लोग जो है कॉलेज में भी, मैं जो है शाखा वगैरह तो नहीं लगती थी, लेकिन हम लोग अपना कार्य जारी रखते थे, बौद्धिक वगैरह चलता था मेरा, क्योंकि मैं ट्रेंड हूँ ITC OTC सब। तो बड़ा अच्छा समय जो है रहा कॉलेज में। कुछ सीनियर्स तो नेचुरली बहुत प्यार किया, आज तक भी करते हैं। अच्छा बहुत सीनियर से मुझे अचानक से एक सवाल याद आ गया। लिस्ट में सवाल नहीं है, अचानक से ऐसी बात हो रही थी। एक कुछ किस्सा है आपसे रिलेटेड, मुझे जो है मैंने सुना उस किस्से को, तो थोड़ा सा आप बताइए। मैं सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, ये पैजामे से जुड़ा क्या किस्सा था बॉस? मुझे खुद याद नहीं है। मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कुछ हो। मुझे थोड़ा याद कराओगे तो याद आ जाएगा, लेकिन मुझे कुछ तो हुआ होगा। कुछ था बॉस की 75 में जो हमारे डॉक्टर दीपक सेठ बॉस थे, वो कुछ नाटक कर रहे थे, तो उनको कुछ नाटक में पैजामे की जरूरत थी, तो उन्होंने आपसे जो है पैजामा लिया था। मुझे थोड़ा सा बस इतना ही बताऊंगा मैं आपको कुछ मैं एक्चुअली ना, मैं एक्टिव था ना, तो मुझे जो है भांगड़ा हमने प्रेजेंट करना था, ठीक है। तो भांगड़ा प्रेजेंट करना था, मुझे भी चाहिए था, ठीक है। तो वो कहता है मुझे यार चाहिए, मुझे बता मुझे दे दे, और मैं जो है ये कर लूँ, उसके बाद में जो है तुम्हें दे दूंगा। तो इस तरह से मुझे याद आ रहा है, बड़ा मुझे ज्यादा याद नहीं है क्योंकि टाइम काफी हो गया। लेकिन मजेदार किस्सा था बॉस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उस किस्से। हमसे अभी थोड़ा ज्यादा याद। चलिए बॉस, अगला सवाल लेते हैं ग्लैडविन बॉस। सर
आप जो ये ई ब्लास्ट है, देखिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जो 98 बैच ने जो शुरुआत की है, आई मस्ट अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक दो लाइन में आप इन बच्चों के लिए बाकी हमारे जितने सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, और जो हम लोगों का एलुमनाई है सारा, उसको एक अपील करें कि सब लोग इस ई ब्लास्ट से जुड़े, आपकी अपील से। मेरी ये सभी जो है अपने जूनियर्स नहीं, छोटे भाई कहूँगा, बच्चे कहूँगा, सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट भी रहेगी, और मेरे ख्याल से उनका फर्ज भी है कि वो अपनी इस जो मुहिम चली है हमारी ई ब्लास्ट वाली, इस मुहिम के साथ जुड़ें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और परसुएड करें और लोगों को साथ में लाएं। और मैं इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपकी जो ई ब्लास्ट की मुहिम है, इसमें जो है आप जिस तरह से काम कर रहे हो, आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, रियली अप्रिशिएबल। ये बहुत मुश्किल काम होता है, कंपाइल करना, लोगों को साथ लेना, टाइम कंज्यूमिंग है, आप अपना टाइम दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, और वहाँ रह के दे रहे हो, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं नितिन, तारा के पात्र है। ममता तो नेचुरली मतलब इतना डेडिकेटेड काम करती है, बिल्कुल बिल्कुल, ये उसने ग्लैडविन से सीखा है। मैंने जो है ये चीज़ देखी है कि नेचुरली वो सीखा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो अभी 25 तारीख को हमारी OS से मीट है, उसमें सभी को आना चाहिए, और इसका जो है आनंद लें, सबसे मिलने का, और अपनी एक जो आगे लाइफ में तरक्की करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बने, एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे से मिलकर। मैं अपने 1978 बैच के सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो OSA की जो मीट ये 1998 बैच जो कर रहा है, उनके साथ में उन बच्चों को आशीर्वाद दें, आशीर्वाद के साथ साथ उनको सहयोग दें, और OSA मीट में सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सभी लोग पार्टिसिपेट करें। और बॉस ई ब्लास्ट से भी जुड़े। ई ब्लास्ट से जुड़ना तो फर्स्ट है, सबसे पहले ई ब्लास्ट से जुड़े, उसके बाद में फिर OSA से जुड़े, और सभी लोग वहाँ पर जो है अपने सभी जूनियर से, सीनियर से आके वहाँ जुड़े। क्या बात है, ई ब्लास्ट के माध्यम से भी जुड़े। बिल्कुल मजा आ गया सर। आज तो जो है इतनी सारी चीजें जो है हमने शेयर की, हालांकि टाइम जो है हमारे पास कम था, लेकिन हमने काफी सारी चीजें जो है शेयर। हमें तो ऐसा लगा कुछ भी टाइम नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ इंटरव्यू। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी और बातें करता रहूं। क्या, थैंक यू सो मच आप दोनों का इस फोरम पे आने के लिए, और पूरी ई ब्लास्ट टीम की तरफ से और पूरे 98 बैच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू मेरे महबूब